ब्रह्म सत्यम सर्वधार। यादगार पल, एक अनमोल संदेश। मूर्ति पूजा कहां तक कल्याणकारी है? मनुष्य जब से संसार में पैदा होता है, यह शरीर की पूजा में लगा रहता है। सोचता है कि भगवान भी इसके जैसे शरीर के आकार वाला होगा, इसलिए जब भगवान की पूजा के लिए कहा जाता है तो यह आकार वाली मूर्तियों के पीछे भागता है। मूर्ति पूजा का कोई लाभ है? इस पर सत्पुरुषों ने फरमाया, मूर्ति पूजा का लाभ यही है कि महापुरुषों के आदर्श जीवन को धारण किया जावे, यानी जिन गुण और सत्कर्मों को धारण करके वे महापुरुष बने, गुरु पीर अवतार देवी देवता बने, उन सत्कर्मों को जीवन में धारण किया जावे, यही उनकी सच्ची पूजा है। सिर्फ धूप बत्ती करने से, चरणामृत लेने से ईश्वर की पूजा नहीं हो जाती। सोचने की बात है कि भगवान की मूर्ति कौन बनाता है? मनुष्य ही तो बनाता है। फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है? वह भी मनुष्य ही करता है। तो भगवान को बनाने वाला और प्राण डालने वाला फिर मनुष्य ही तो हुआ। लेकिन जिसने इस मनुष्य के शरीर को बनाया है और जो स्वयं इस शरीर के अंदर विराजमान है, वह ही भगवान है। उसको भुला दिया और बाहर की मूर्तियों को धूप बत्ती करने लग गया। यही मूढ़ता है। इस मूढ़ता को दूर करने के लिए समय समय पर महापुरुषों ने बहुत यत्न किए, मगर संसारियों का रास्ता अपना ही होता चला आया है। कबीर जी ने कहा, ना हम पूजें देवी देव, ना हम फूल चढ़ाई, ना हम मूर्ति धरी सिंहासन, ना हम घंट बजाई। आगे फरमाया, पत्थर पूजे अगर हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। महापुरुषों ने कितना स्पष्ट निर्णय संसार के सामने रखा। उन्होंने बतलाया, मूर्ति की पूजा सिर्फ इतना ही कल्याण दे सकती है कि जिस भी सत्पुरुष की मूर्ति है, उस सत्पुरुष के गुण और कर्म का आदर्श उनके उस स्वरूप से लिया जावे। आदर्श के बगैर जो मूर्ति पूजा है वह अज्ञानता है। करना तो था एक परमेश्वर का सिमरन ध्यान, पूजा तो करनी थी एक परमेश्वर की, जिसकी पूजा सभी देव देवी देवता गुरु पीर अवतार करते आए हैं। महाराज जी ने वाणी में फरमाया, एक साहिब को सिमरते देवी देव अनंत,
मंगत महिमा गाइए आदि पुरख भगवंत। एक आदि पुरख परमेश्वर की भक्ति ही असली भक्ति है, वह ही असली पूजा है। किसी भी देवी देवता अवतार ने अपने शरीर की पूजा नहीं बताई। श्री कृष्ण ने खुद गीता में फरमाया है कि हे अर्जुन, जो लोग देवी देवताओं में श्रद्धा करके उनकी उपासना करते हैं वह मेरी बेकायदा पूजा है। मेरी मतलब मुझ आत्मा की, जो आत्मा उनके अंदर भी मौजूद थी। इसी कारण उन लोगों को मुक्ति नहीं मिलती और वे आवागमन के चक्र में फंसे रहते हैं। जो मनुष्य स्वार्थ से रहित निष्काम चित्त से मेरी उपासना यानी मुझ आत्मा की खोज करते हैं, उनको फिर मैं आवागमन से छुड़ा लेता हूं। यह है असली पूजा। शरीर की भक्ति किसी देवी देवता अवतार ने नहीं बतलाई। मूर्ति पूजा तो छोटी बुद्धि के लोगों के लिए खड़ी की गई थी कि जो 2 मील नहीं चल सकते वे 2 कदम तो चलें। जैसे शुरू में बच्चे के हाथ में कलम पकड़वाकर लिखे हुए शब्दों पर फिरवाई जाती है, मूर्ति पूजा का लाभ इतना ही है। लेकिन साथ में उनके आदर्श जीवन को धारण भी करना होगा, तभी मूर्ति पूजा सफल मानी जाती है। मूर्ति पूजा नर्सरी केजी की पढ़ाई के समान है। अगर सारी उम्र मूर्ति पूजा करते रहे तो समझ लें कि सारी उम्र नर्सरी केजी की पढ़ाई ही करते रहे हैं। 60-60, 70-70 साल बीत जाने पर भी अगर मूर्ति पूजा में लगे हैं तो अभी नर्सरी केजी में ही बैठे हैं। आध्यात्मिक मार्ग में तो बहुत आगे जाना होता है। इससे नर्सरी केजी की पढ़ाई से मनुष्य ग्रेजुएट नहीं हो जाता। ग्रेजुएशन के लिए आगे की पढ़ाई करनी पड़ती है। इंजीनियर, डॉक्टर तभी बना जा सकता है। मूर्ति पूजा बाहरमुखी है। आत्मिक उन्नति के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा। उसके लिए निराकार की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। वही आत्मिक उन्नति में सहायक होती है। ईश्वर के सिमरन को छोड़कर जो पाखंड करके मानसिक शांति चाहते हैं, सारी उम्र बीत जाती है, शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन इनको कुछ हासिल नहीं होता। सारी जिंदगी पत्थरों को धूप दिखाते बिता ली, मुर्दों को पूजते रहे, जिंदगी की कोई पूछ नहीं। साकार की पूजा यही है कि जीती जागती जो मूर्तियां हैं, जो परमात्मा के बनाए हुए जीव हैं, इन जीवों की तन मन से सेवा की जाए। किसी को मन वचन कर्म से कष्ट न दिया जाए। कोई भूखा है उसकी अन्न जल से सेवा की जाए। नंगा है तो कपड़ा दिया जाए। कोई दुखी अनाथ जो भी है उसकी जो सेवा बन सके की जाए। और जीव के स्वाद के वास्ते किसी जीव का कत्ल न किया जाए। संसार के लोग हैं तो मूर्ति पूजक। हिंदुस्तान में केवल आत्मज्ञान ही था, लेकिन उनके बाद आने वाले लोगों ने
महापुरुषों के बाद आने वाले लोगों ने उन्हीं की ही मूर्तियां बना के पूजा आरंभ कर दी। यही पाखंड था, इसी में वे उलझ गए। महाराज जी से एक प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी यह मूर्ति पूजा क्या ये सब अंधाधुंध चला जा रहा है? तो महाराज जी ने फरमाया, जो लोग ऐसी पूजा में लगे हुए हैं ये अंधविश्वास ही है, मगर जो उन महापुरुषों का आचार विचार धारण कर लेते हैं उनका जीवन अच्छा बन जाता है। जो सिर्फ खाने पीने और सैर सपाटा करने के लिए देवी देवताओं का नाम लेते हैं, इस प्रकार की मूर्ति पूजा अंधकार परस्ती है। चोटी के जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने केवल एक ईश्वर विश्वास को पक्का करने की अनेक तरह से कोशिश की है। एक ईश्वर पर विश्वास करके उसी का सिमरन ध्यान करना, यही सच्ची पूजा है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।